हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 11 के मॉडल पेपर का डिस्कस कर रहे थे। चूँकि 11th का एग्ज़ाम 7 मई से स्टार्ट होने वाली है, तो आज हम जियोलॉजी में कुछ डिस्कस करेंगे कि जियोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन, जियोलॉजी होता क्या और जियोलॉजी में आखिर क्या क्या हमको पढ़ना पड़ता है। तो देखते हैं। और आज इस वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूँ कि जियोलॉजी में जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, बोर्ड एग्ज़ाम जो क्लास 11th का, तो उसमें 2020 में 3 क्वेश्चन में यही वीडियो से बताने वाला हूँ कि यही वीडियो से 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा जो 2020 में पूछा गया था। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। देखते हैं कि जियोलॉजी क्लास 11। जियोलॉजी को हिंदी में बोला जाता है भूगर्भ शास्त्र। ठीक है, जियोलॉजी बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जियोलॉजी बना किससे। जियोलॉजी यानी जी और लॉजी। जी का मतलब होता है द अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, और लॉजी का मतलब होता है लोगोस। लोगोस यानी साइंस मतलब विज्ञान। ठीक है, तो जी लोगोस, द अर्थ ऑफ साइंस यानी पृथ्वी का विज्ञान। ठीक है, क्लियर हो गया कि जियोलॉजी क्या होता है कि पृथ्वी का विज्ञान होता है। पृथ्वी का विज्ञान होता है जियोलॉजी ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जी और लॉजी से, लोगोस से। जी का मतलब होता है द अर्थ और लोगोस का मतलब होता है साइंस, यानी साइंस ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी पृथ्वी का विज्ञान। फिर हम लोग देखते हैं कि रिचर्ड डी बरी जो रिचर्ड डी बरी कौन थे? रिचर्ड डी बरी वे व्यक्ति थे जिन्होंने जियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कब किया था? 1473 में, 1473 ईस्वी में। यही वे व्यक्ति थे जिन्होंने जियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। रिचर्ड डी बरी ने 1473 ईस्वी में। फिर हम लोग देखते हैं कि जियोलॉजी जो है उसका परिभाषा क्या होता है। तो देखते हैं, भूगर्भ शास्त्र जिसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है, वह विज्ञान है। भूगर्भ शास्त्र वह विज्ञान, यानी यह विज्ञान का ही एक ब्रांच है भूगर्भ शास्त्र। जिस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब होता है ना, उस तरह भूगर्भ शास्त्र भी आपका साइंस का ही एक ब्रांच है, पार्ट है। ठीक है, तो जियोलॉजी क्या होता है? भूगर्भ शास्त्र विज्ञान का वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का विकास, उत्पत्ति, संरचना, पृथ्वी का संरचना, बनावट एवं संगठन किन किन तत्वों से मिलकर बना है, आंतरिक और बाहरी भूविज्ञानिक क्रियाएं, अंदर में, पृथ्वी के अंदर में होने वाली भूवैज्ञानिक क्रियाएं और बाहर में होने वाली भूवैज्ञानिक क्रियाओं और उनके प्रभावों, खनिज, जो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले खनिज, चट्टान, जीवाश्म, जो जीवाश्म जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के मृत अवशेषों से जो बनते हैं वे जीवाश्म। फिर पर्वत हो गया, सागर हो गया, सागर इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी भूगर्भ शास्त्र क्या है, जिसमें हम, यानी यह वह विज्ञान है जिसमें हम अध्ययन करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी संरचना, उसके संगठन के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके आंतरिक और बाहरी बनावट के बारे में, आंतरिक और बाहरी बनावट, फिर उसका आंतरिक और बाहरी भूवैज्ञानिक क्रियाएं कि उसका अंदर और बाहर में क्या हलचल हो रही है, क्या भूवैज्ञानिक क्रियाएं हो रही है। फिर और वो भूवैज्ञानिक क्रियाओं के कारण उसका परिणाम क्या हो रहा है, उनके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं। फिर जो पृथ्वी के अंदर में खनिज संपदा, ये सब के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर उसका चट्टान हो गया, जीवाश्म, पूरा जियोलॉजी में हम चट्टान के बारे में ही पढ़ेंगे। जीवाश्म हो गया, पर्वत हो गया, सागर हो गया। जब ये सब के बारे में हम डीपली अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम भूगर्भ शास्त्र कहते हैं या भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये आपको परिभाषा क्लियर हो गया। फिर देखते हैं ब्रांच ऑफ जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र की शाखाएं क्या क्या है। तो ऐसे तो भूगर्भ शास्त्र की शाखाएं बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट को लिखा है जो आपका मॉडल पेपर 2020 में पूछा गया था। ठीक है, जो 4 ऑप्शन रहता है ना, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन में ये 4 ब्रांच थे जियोलॉजी का, वही उन्हीं को मैंने डिस्कस किया यहाँ पर। पहला ब्रांच है कि फिजिकल जियोलॉजी। ठीक है, भौतिक भूगर्भ शास्त्र। भौतिक भूगर्भ शास्त्र में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? भौतिक भूगर्भ शास्त्र में हम लोग अध्ययन करते हैं चट्टानों के क्रम, चट्टानों की परत दर परत किस प्रकार, जो पृथ्वी बना है ना, तो वो परत दर परत चट्टानों से मिलकर बना है। यानी चट्टानों के क्रम, ऑर्डर को, प्रकार कि
किन किन प्रकारों के चट्टानों से मिलकर बना है। यानी जैसे आपने पढ़ा होगा 8 क्लास या 9 क्लास में पढ़ा होगा आग्नेय शिल, कायांतरित शिल, ठीक है। इस तरह यानी चट्टानों के प्रकार यानी टाइप, अवसाद यानी सेडिमेंट, अवसाद मतलब जिनसे मिलकर चट्टान बने होते हैं या चट्टानों से जो उनका अपघटन होकर जो बनता है, जो अवक्षय होता है, जो राख में मिलता है, यानी जो या बहुत सारे अवसाद या बालू जैसे उस सब से जो चट्टान बनता है यानी उसको बोलते हैं अवसाद यानी सेडिमेंट। तथा प्रभावों का अध्ययन यानी इस प्रकार चट्टानों के क्रम, प्रकार, अवसाद तथा उनके ये सारे चट्टानों के जो क्रियाएं हो रही है, जिन अवसादों से क्रियाएं होकर जो चट्टान बनती है, ठीक है, ठीक है। तो उन सारी प्रक्रियाओं के प्रभावों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं फिजिकल जियोलॉजी। यानी फिजिकल जियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? चट्टानों के क्रम, प्रकार और अवसाद और उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं कि अवसाद जब प्रक्रिया करके जो चट्टान का निर्माण करते हैं तो इसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये आपका फिजिकल जियोलॉजी हो गया। फिर दूसरा आता है पेट्रोलॉजी, ठीक है। पेट्रोलॉजी यानी सेल विज्ञान। पता चला कि सेल का विज्ञान यानी सेल है, चट्टान है, सेल के बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अध्ययन करते हैं, पेट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो सेल का निर्माण कैसे हुआ, अवसादों से हुआ, मिलकर हुआ, सेल का निर्माण हुआ, फिर ठीक है, फिर सेल से कई तरह का उसका प्रकार हो गया, फिर सेल से इस तरह दर परत इस प्रकार जो पृथ्वी बना है। तो इस प्रकार हम सेल के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, सेलों का निर्माण कैसे हुआ। तो इस प्रकार जब हम सेलों के बारे में डीपली विस्तृत अध्ययन करते हैं तो ये हम लोग कहाँ अध्ययन करते हैं? ये हम लोग अध्ययन करते हैं पेट्रोलॉजी यानी सेल विज्ञान में। फिर आता है इसका जियोलॉजी का ब्रांच इकोनॉमिक जियोलॉजी। जैसे कि शब्द से ये पता चला इकोनॉमी यानी आर्थिक होगा, आर्थिक जियोलॉजी यानी आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण खनिजों का अध्ययन। जैसे खनिज तो बहुत सारे हैं, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, अयस्क हो गया, बॉक्साइट हो गया, अभ्रक हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो ये सब जब बहुत सारे खनिजों का हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको, और अध्ययन किस लिए करते हैं? आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक उपयोग के लिए जब आर्थिक दृष्टिकोण से खनिजों का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम इकोनॉमिक जियोलॉजी कहते हैं। फिर आता है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। स्ट्रक्चरल से ही पता चला कि उसका संरचना के बारे में होगा, बनावट के बारे में होगा। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाली फलन जिसको अंग्रेजी में फॉल्ट्स बोला जाता है या भ्रंश जिसको अंग्रेजी में फॉल्ट्स बोला जाता है इत्यादि का अध्ययन जब किया जाता है तो उसको हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले बलन यानी पृथ्वी का संरचना जो है ना वो वलयाकार है, वलयाकार तो आप जानते ही होंगे। फिर उसका भ्रंश यानी उसमें कहीं कहीं उबड़ खाबड़ आता है, कहीं चट्टान जैसा आता है, कहीं पर्वत जैसा आता है, यानी भ्रंश हर जगह, कहीं खाई जैसा आता है, ठीक है। तो जब ये सब के बारे में अध्ययन बलन, फॉल्ट्स, भ्रंश, फॉल्ट्स इत्यादि का अध्ययन किया जाता है तो उसको स्ट्रक्चरल जियोलॉजी कहते हैं, यानी पृथ्वी का संरचना यानी स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2020 का मॉडल पेपर में सवाल ये पूछा गया है कि पूछा गया था कि जियोलॉजी के किस ब्रांच में यानी जियोलॉजी के किस भूगर्भ शास्त्र के किस शाखा के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी पर पाए जाने वाली बलन यानी फॉल्ट्स या भ्रंश यानी फॉल्ट्स इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ये था क्वेश्चन, तो उसका आंसर था स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, ठीक है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पता चल गया, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग कि पृथ्वी की, यहाँ पर आपका जियोलॉजी का ब्रांच हो गया। अब देखते हैं पृथ्वी की संरचना। अब थोड़ा जियोलॉजी में आए हैं जहाँ पर हम लोग पृथ्वी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा पृथ्वी के बारे में भी जानना जरूरी होता है। तो पृथ्वी की संरचना, यहाँ पर मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखा है, मुख्य बिंदुएं लिखा है। तो पहला आता है पृथ्वी की आकृति। आखिर पृथ्वी में हमारा मन में सवाल उठता होगा कि पृथ्वी की आकृति होता कैसा होगा, क्योंकि हम लोग तो वहाँ जाके देखे नहीं ये जो ग्लोब या जो तस्वीरों में देखते हैं। तो पृथ्वी की आकृति कैसा होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकेगा या पूछ सकता है कि पृथ्वी की आकृति कैसा होता है। वहाँ ऑप्शन रहेगा तो आप सही आंसर टिक करिएगा। लधवक्ष गुलाब। लधवक्ष गुलाब से आप समझ नहीं पा रहे हैं कि लधवक्ष गुलाब होता क्या है गुलाब। तो लधवक्ष गुलाब ये लगभग गोलाकार ही होता है, लेकिन जो ध्रुवों पर होता है, ध्रुवों पर थोड़ा चपटा होता है। लधवक्ष लधवक्ष गुलाब जो लगभग गोलाकार होता है और ध्रुवों पर चपटा होता है।
ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं आंतरिक संरचना, पृथ्वी का संरचना। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आएगा, देखिए कहाँ पर क्वेश्चन जो है देखिएगा। आंतरिक संरचना जब इसके बारे में हम लोग देखेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि ऊपरी सतह कि पृथ्वी उसकी ऊपरी सतह को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊपरी सरफेस को क्या बोलेंगे, ऊपरी सतह उसको भूप्रपट्टी बोलते हैं। जहां पर हम लोग खड़े हैं अभी जमीन, उसको भूप्रपट्टी बोलते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं, भूप्रपट्टी होगा आंसर। आपको मॉडल पेपर में पूछा 2020 का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में बीच वाला भाग को क्या कहते हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो उसका आंसर होगा मेंटल। ठीक है। और जब हम लोग ऊपरी सतह को जान लिए कि क्या बोलते हैं, उसको भूप्रपट्टी बोलते हैं। बीच वाला को सतह जान लिए कि क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। अब सबसे निचला वाला सतह जहां पर खनिज संपदा होता है, जहां पर कोयला, लोहा, ये सब अयस्क, मैग्नीज, पेट्रोलियम ये सब पाया जाता है, तो उस भाग को क्या बोलते हैं, उस भाग को बोला जाता है कोर। आप लोग सुने होंगे कि क्रोड प्लेट पर जहां पर खनिज पाए जाते हैं यानी कोर। ठीक है। तो ये था आंतरिक संरचना, ये था पृथ्वी की आकृति के बारे में, ये था इसका ब्रांच जियोलॉजी का, और ये था इसका डिफिनेशन। ठीक है, परिभाषा। और किसने सर्वप्रथम, आपको पूछ सकता है जियोलॉजी का कहीं कंपटीशन के एग्जाम में कि भूगर्भ शास्त्र या जियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, रिचर्ड डी बरी ने। कब किया था, 1473 ईस्वी में, 1473 ईस्वी में। ठीक है। ठीक है। जियोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, जी और लोगोस, लोजी। जी का मतलब होता है द अर्थ, लोगोस का मतलब होता है साइंस, यानी द अर्थ, द साइंस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का विज्ञान। ठीक है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, जहाँ पर आज हम बहुत तरह बच्चे को मन में डाउट होगा कि जियोलॉजी क्या होता है, जियोलॉजी में आखिर हमको एग्जाम देना है तो कैसा कैसा उसमें सवाल रह सकता है। तो यहाँ से आपको तो इतना पता चलेगा कि जियोलॉजी में हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के अंदर में जितना कुछ है वह सब के बारे में पढ़ता है। ज़्यादातर हम पृथ्वी चट्टान से मिलकर बना है, तो सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा वीडियो, जरा सा भी अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ पर हम क्लास 11 और 12 का वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं। तो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें क्लास 11 के लिए, क्योंकि क्लास 11 का आप जानते होंगे कि 7 मई से एग्जाम में उनको जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम से पहले। तो ठीक है, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। धन्यवाद।